इस वीडियो में हम अलजेब्रा यानी बीजगणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे, फिर उससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सब देखेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रा देखने से पहले हम लोग इसका कुछ फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये रहे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी का एक होता है माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। एक a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी का माइनस वाला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे माइनस हो जाता है। इसी का माइनस होना देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। यही ध्यान में रखने वाला बात है। इसके बाद देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये हो जाता है a4 प्लस b4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद तीन और फार्मूला देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी ये जीरो हो जाता है। ये टर्म जैसे ही जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3abc के इक्वल हो जाता है। कब? जब ये जीरो हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका बहुत जगह यूज होता है। नेक्स्ट इसी का देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। और एक और इसी का देखते हैं, लास्ट है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ ये वाला फार्मूला जो है इसी से आया है। इस फार्मूला से अगर ए प्लस बी प्लस सी को हम इधर कर देते हैं तो ये डिवाइड में चले जाता है और इधर बच जाता है इतना का वैल्यू हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से हम इसी चीज़ को इधर भेज देते हैं और ये टर्म पूरा का पूरा उसके इक्वल आ जाता है। ये सारे फार्मूलाज हैं अलजेब्रा का, आप इन सबको ध्यान में रखिए। इसके बाद हम सवाल शुरू करते हैं।
अब हम इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत इजी वे में हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 20 से 30 सेकंड में ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 - 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 - 1 से डिवाइड भी करते हैं। ये दोनों वैल्यू कट के फिर से 1 हो जाएगा, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, और बाकी जितना है उतना हम लोग उतार देते हैं। ये तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वही रह जाता है। अब ये है 2 - 1 2 + 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - 1 a - b a + b, इसको हम लिख सकते हैं a² - b², यानी 2 का स्क्वायर - 1। और ये क्या है, 2 स्क्वायर + 1, ये क्या है 2 4 + 1। अब फिर से ये a - b a + b का फॉर्म आ गया, फिर से हम इसको a² - b² लिख सकते हैं। तो 2 के पावर स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करते हैं तो 2 के पावर 4 हो जाता है, और 1 का फिर से स्क्वायर करते हैं तो ये 1 ही रहता है। फिर से ये a - b a + b का फॉर्म आ गया, तो फिर से हम इसको a² - b² लिख सकते हैं। अब इसको बाहर करते हैं तो हो जाता है 2 पावर 8 - 2 पावर 8 + 1। 2 पावर 8 प्लस में 2 पावर 8 माइनस में कट जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। बहुत ही ईजी वे में आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको फिर से वही काम करते हैं। 216 यहाँ पे 2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 - 1 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 2 + 1 हो जाएगा, 2² + 1, 2 4 + 1 और 2 8 + 1, इतना चाहिए यहाँ पे बच रहा है। ये फिर से 1 हो जाएगा, 216 माइनस a - b a + b हो जाएगा a² - b²। फिर से ये हो जाएगा a² - b²। फिर से ये हो जाएगा a² - b²। और फिर से हो जाएगा ये a² - b²। 216 प्लस में 216 माइनस में कट जाएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर +1 आंसर दे देगा। तो बहुत ही इजी वे में आप इन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। चलिए इसको बनाते हैं। 516 हो जाएगा, और फिर से हम क्या करेंगे, 5 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 - 1 से डिवाइड कर देंगे। बाकी जितना रेस्ट है उसको हम ऐसे ही उतार देते हैं। फाइव 16, ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 - 1 4, और ये हो जाएगा a² - b²। फाइव 16, ये नीचे तो 4 ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा फिर से a² - b²। नीचे 4 ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा 5 8 - 1 5 8 + 1, और उससे नीचे हो जाएगा 5 16, और ये हो जाएगा 5 16 - 1 डिवाइडेड बाय 4। 4 एलसीएम लेते हैं पूरे टर्म में, 4 × 5 16 - 5 16 - 1।
कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हम 516 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, +1 पहले से है डिवाइडेड बाय 4, तो 4 - 1 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। 516 4 - 1 3 +1 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आपका ऑप्शन जब भी रहेगा इसी रूप में ऑप्शन रहेगा सारा, तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा इसी तरह से ऑप्शन दे के पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 998, b इक्वल टू 997, c इक्वल टू 999। ए का वैल्यू 998 दिया है, बी का वैल्यू 997 और सी का वैल्यू 99 दिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फार्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 ए माइनस बी, 998 में से 997 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, बी है 997 से 999 गया 2 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, 999 से 998 गया तो 1 का स्क्वायर। छः बाय 2 यानी 3। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर फार्मूला पता है तो आप इसको 2 से 3 लाइन में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का वैल्यू 333 दिया है, बी का वैल्यू 333 दिया है, सी का वैल्यू 334 दिया है। हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका भी फार्मूला हम लोगों को पता है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 333 333 334 जोड़ के 1000 हो जाएगा। 1/2 ए माइनस बी, 333 से 333 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, 333 से 334 गया तो -1 का स्क्वायर यानी 1 और सी माइनस ए, 334 से 333 गया 1 का स्क्वायर 1। 1000/2 इंटू 2 से 2 कट गया, इसका आंसर सीधे हो गया 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाई बी प्लस बी बटा ए, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सबसे पहले हम यहाँ से कुछ निकाल लेते हैं। ए बी सबसे पहले इसका लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ए बी अगर एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू हमें इसका निकालना है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला होता है और हमें इसी का वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे हमको ये टर्म क्या आ गया है, ये पूरा टर्म हमको 0 अभी हम लोगों ने निकाल दिया है। ये पूरा टर्म 0 निकाल दिया गया। 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 हो जाएगा। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सब सवाल बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। फिर से वही सवाल दिया हुआ है, इस बार ए बाई बी प्लस बी बाई ए -1 है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू हमें चाहिए। फिर से हम वैसे ही निकाल सकते हैं, ए बी यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। फिर से हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं,
अब यहाँ पे ये टर्म 0 यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। 0 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो इस दोनों में से कोई भी सवाल आपका रह सकता है, वो 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू 14, मतलब x का वैल्यू 14 दिया हुआ है। तो x के पावर 5 माइनस 15x के पावर 4 प्लस 15x के पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 15x का वैल्यू फाइंड करना है। देखने में तो ये सवाल लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है, और इस सवाल को बहुत लेंदी कैलकुलेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन देखिए इसको कितना ही ईजी वे में हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हर जगह देख रहे हैं हम एक वैल्यू कॉमन है, 15 15 15 15। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 1, और माइनस 15 को लिख सकते हैं -14 -1। ये हम इस दोनों को लिख सकते हैं। अब फिर से हम इसको लिख रहे हैं, x के पावर 5 -15 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -14 -1 हम इसको लिख सकते हैं। +15 है तो इसको 14 + 1 लिख सकते हैं। -15 है तो -14 -1 लिख सकते हैं। फिर से +15 है तो +14 + 1 हम इसको लिख सकते हैं। इसको अब सॉल्व कर देते हैं हम लोग। यहाँ से -14x4 माइनस x के पावर 4, 14x³ प्लस x³ माइनस 14x² माइनस x² प्लस 14x प्लस x, ये सॉल्व कर दिया। अब हम जहाँ जहाँ भी 14 है, 14 जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम x लिख सकते हैं। यहाँ से x इक्वल टू 14 है, तो x के पावर 5 माइनस यहाँ पे एक x हम लिख सकते हैं, x इंटू एक्स के पावर 4 माइनस x4 प्लस फिर से 14 की जगह x लिख सकते हैं, फिर से यहाँ पे x लिख सकते हैं प्लस x, ये हो जाएगा x5 माइनस x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 5 हो जाएगा माइनस x4 प्लस x4 प्लस x³ माइनस x³ माइनस x², ये हो गया प्लस x² प्लस x, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और यहाँ पे बचा x, और x का वैल्यू क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 14। तो बहुत ही इजी वे में देखा आप लोगों ने, हमने इसको सॉल्व कर दिया। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। इसके अगले पार्ट में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, जिसको कि आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।